दो अक्षर पढ़े हुए। मतलब आप भी तैयार हैं फिर से? एकदम उनसे ना बगावत, राजनीतिक बगावत जारी रहेगा। 34 वर्सेज 68 का लड़ाई है। 68 साल की उम्र ज्यादा तीव्र गति से चलेगी या 34 की, वो तो आप लोग देखिए। है मनोज मानिक गिरोह, वो भी अभी इनामी है पटना पुलिस के समय में। उसको लेफ्ट साइड बैठाए हुए थे, एक टिट्टू धमाका है, उसको राइट साइड बैठाए हुए थे। राजनीतिक साजिश है हमारे साथ, बहुत ऐसा राजनीतिक हमारे लाइफ के अगर केसों को देखा जाए तो वो सब में मिलेगा अनसस्पेक्टेड। के पास चल जाओ तो मैंने सुपरिटेंडेंट से पूछा, आप जेल चलाओगे या राजनीति करोगे? राजनीति तो हमारी पेशा है। मोकामा विधानसभा के नौरंगा जलालपुर पंचायत में है, और जैसा कि नौरंगा जलालपुर के जो मुखिया यहाँ पे हैं उर्मिला देवी जी, उनके लड़के हमारे साथ सोनू सिंह है बात करने के लिए। आपके ऊपर जो है यहाँ से जो पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह हैं, उनका आरोप है कि किसी के घर में ताला लगाए हुए थे और जो है रंगबाजी मांगे हैं और किसी बच्ची का दांत तोड़ दिए हैं। और जब उनके लोग जो है सो आपको बुलाने के लिए आए तो इधर से जो है दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है और एक लोग जो है उनके गर्दन में गोली फंसी हुई है। हालांकि पुलिस इस गोली लगने की मामले की पुष्टि नहीं करती है। देखिए, अनंत सिंह आए, ताला लगा हुआ था, कौन ताला लगाया, कैसे ताला लगाया, क्या ताला लगाने का रीजन है, ताला लगा या नहीं लगा, ये भी मुद्दा है। और उनका जो वार्तालाप है और वार्तालाप करने का स्टाइल में वो अपने आप को कहते हैं कि मैं साधु हूँ, लेकिन उनके भी बैकग्राउंड को देखा जाए, उन्होंने कहाँ से चला और कहाँ तक गया, इस क्रम में उन्होंने जो समय व्यतीत किया उस समय को थोड़ा अपने पास्ट को पीछे देख लें, अपने पास्ट को पीछे देख लें। वो साधु है, सन्यासी है, कि एज ए क्रिमिनल है, क्या है, अब वो तो वो बताएंगे। अनंत सिंह से आपकी अदावत कब कब रही? सुनने में आता है कि पूर्व में भी रह चुके हैं। अनंत सिंह से हमारी कोई अदावत नहीं है, हम शिष्य हैं विवेका पहलवान के। उन्होंने पुत्र जैसा हमारा पालन पोषण किया, पढ़ने लिखने खाने पीने में उन्होंने सहयोग किया। हम गरीब आदमी थे, हम एक गरीब व्यक्ति थे, गरीब घराने से थे, लेकिन हाँ प्रतिष्ठित और शिक्षित ये दोनों हमारे घर में मौजूद हैं लोग। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे भाई जी, ये सब गजटेड अफसर हैं। तो ये जो ताला लगाने की बात है, कहाँ तक सत्य है? ताला लगाने की बात कहाँ तक सत्य है? जिनके पास लोग गया, इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं। और उन्होंने ये शब्द भी बोला कि हम बुलाने गए सोनू मोनू जय पटा रहा था खेत में दीरा में, मोनू सिंह स्वयं यहाँ खड़ा था। वो लोग घुसे, 10 गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी थी, 10 गाड़ी से घुसे। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम करके आया था लदमा में, वो हमारे रिलेटिव मेंबर भी हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले जो आप पूछ रहे हैं उस पे हम बोलेंगे। वो रिलेटिव मेंबर भी हैं। वहाँ से जब चले तो उनकी योजना क्या थी जानते हैं? उन्होंने, एक व्यक्ति है मनोज मानिक गिरोह, वो भी अभी इनामी है पटना पुलिस के समय में। उसको लेफ्ट साइड बैठाए हुए थे, एक टिट्टू धमाका है, उसको राइट साइड बैठाए हुए थे। इन दोनों लफुआओं के चक्कर में, काना फुसकी के चक्कर में उन्होंने आया। और जिस घर में ताले की बात कर रहे हैं, जो मुकेश सिंह है, वो हमारे कर्मचारी हैं, 3 साल तक हमारे साथ वो काम किए हैं। और एक जगह लोग रहता है तो काम की अगर जिम्मेवारी आप हमें देते हैं, काम की जिम्मेवारी हम आपकी देखेंगे। अगर काम में गलत और सही रहेगा, हमने कलम, रजिस्टर और पैसा तीनों चीज उनको दे के रखा था। हम उन पे पिता से भी ज्यादा विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया। उनकी राइटिंग है, सारा डायरी है, चिमनी का जो जिसके नाम से चिमनी रजिस्टर्ड है, वो पर्सन भी है, कुछ आई विटनेस भी है। इससे पहले भी पूर्व में 25 घरों में, वहाँ 25 घरों के लोग वृद्ध जो थे बैठे, हम सबको वही दिखाई। इसके पहले ललन सिंह इस पंचायती में पड़े, मुकमा वाले। जो मनोज से मामला क्या था? कौन मनोज? ये जिसके घर में ताला लगाने की बात। मनोज नहीं, मुकेश से हमारा कोई मामला नहीं था, हम कोई ताला नहीं लगाए हैं। हम वहाँ गए भी नहीं है। ये राजनीतिक साजिश है हमारे साथ, बहुत ऐसा राजनीतिक हमारे लाइफ के अगर केसों को देखा जाए तो वो सब में मिलेगा अनसस्पेक्टेड। इन्हीं की वजह से जितना केस भी हुआ ना, उसका माला पहने। लेकिन उसके बावजूद जब हम जेल से आए बाहर, तो बाल बच्चेदार भी हो गए। पहले पत्नी भी नहीं थी, पत्नी भी है, बच्चा भी है, उसको देखने अपना गृहस्थ जीवन में जीने लगा। और गृहस्थ जीवन जीने के बाद खेती पथारी, गाय घोड़ा, ये सब करने लगा। और देखिए, एक टेंडर इधर हुई थी
में भी कमीशन की बात, उन्होंने कमीशन मांगा, कमीशन को हम अस्वीकार किए। हम कमीशन कैसे देंगे? जी जी जी। कमीशन मांगने के बाद आखिर मांगा कौन था? कमीशन वहाँ पे बहुत सारे गुर्गे रहते हैं, संजय सिंह है, ये सब वगैरह, छोटन सिंह है, ये सब वगैरह कमीशन मांगे। तो हम कमीशन कैसे देंगे? आपके चुनाव में भी आपको फॉलो करें, भोज भी खिलाएं, दौड़ के आइए तो सेवा भी करें, गाड़ी में तेल भरा के घूमे भी आपके लिए। हालांकि पिछले चुनाव में आप जो है उनके विरोध में, पिछले चुनाव में विरोध का कारण था, पहले चुनाव में हम उनको मदद किए, हमारे बहनों और भाई, हम जेल में थे, अंडर कस्टडी, तो जेल में थे, तो हमारे भाई और हमारे बहनों दोनों मदद किए, और वो जेल में बैठे क्या बोले जानते हैं? कि हम चाहते तो उसका बहनों जीत जाता, हम आपको जिता दिए सहयोग करके, आप हमको हरा दिए 3-4 वोट से। तो इसके लिए वो जेल में भी हमला किए, उस समय भी लिखे जेल सुपरिटेंडेंट उनका आदमी था, मैनेज था, डैमेज था, क्या था, वो हमसे बुला के पूछा कि अनंत सिंह के पास चल जाओ। तो मैंने सुपरिटेंडेंट से पूछा, आप जेल चलाओगे या राजनीति करोगे? राजनीति तो हमारी पेशा है। ये सब उनके साथ चले, निरंतर क्या कहें, उनसे आत्मा का हमारा मिलन नहीं होता है। वहाँ जा भी रहे थे ना, तो अपने शरीर को वहाँ रखे हुए थे, अपने हृदय और मस्तिष्क को वहाँ नहीं रखे हुए थे। का निर्णय है उसको कैसे नहीं मानेंगे? पिछले सारे अपमान को हमने जेब में रख के उनका चरण वंदना किया, और जब उनकी चरण वंदना किया तो उस चरण से वो भस्मासुर की तरह प्रहार कर रहे हैं। तो भस्मासुर के लिए तो मोहिनी स्वरूप आना होगा ना विष्णु को। तो मतलब अनंत सिंह आते हैं और यहाँ आपके घर पे गोली चलाने लगते हैं। जी जी, अंधाधुंध फायरिंग। कुछ ऑटोमेटिक हथियार है, वो भी अभी हमारे ग्रामीण लोगों के पास रखा हुआ है। उनके 2 स्तंभ है हमारे पंचायत में, वो दोनों ऐसे कुकर्मी हैं कि उनकी व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। हमारे ग्रामीण है इसलिए उनकी व्याख्या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिक हथियार से गोली चलाई गई। जी, सेमी था, 47 था, ये सब वगैरह वगैरह था। अच्छा, तो ये आप तो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो कैसे आपको पता चला? जैसे जनता किसकी है, पंचायत किसका है, पंचायत में डे बाई डे विजिट कौन करता है, अनंत सिंह करते हैं या सोनू सिंह? ये तो आप बताइएगा ना। पंचायत में विजिट डेली कौन करते हैं? अनंत सिंह। हम सुबह 6 बजता है उठते हैं, मामूल पंचायत को लांग देते हैं, हर एक डोर पे मैं स्वयं जाता हूँ। तो जिस समय घटना हुई आप दोनों भाई यहाँ नहीं थे? हम खेत पटा रहे थे दोनों भाई, जेल 150 बीघा बड़हिया के कोई वंशज हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने हमको दे रखा है, उसमें फसल लगाए हुए हैं, अपना फसल देख रहे हैं, जीवन देख रहे हैं। लेकिन अब बोलिए, किसी के घर पे आके आप गोली चला के जाइएगा, अगला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? या तो मर जाए, या पुलिस प्रोटेक्शन में जाए, या गांव छोड़ के भाग जाए। अब तो सारा परिवार को हम यहाँ से लेके चले जाएंगे ना, हम क्या करें? शस्त्र उठाएंगे तो बोलिएगा ये उचित नहीं है, लेकिन शास्त्र और शस्त्र की परिभाषा हम उनको समझाएंगे, हम 2 अक्षर पढ़े हुए हैं। तो मतलब आप भी तैयार हैं फिर से? एकदम, उनसे ना बगावत, राजनीतिक बगावत जारी रहेगा। जी जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में देखते हैं मोकामा पूर्वी में उनकी क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे हम काम करेंगे। जो भी अनंत सिंह आरोप लगाए हैं कि रंगदारी मांगने का, किसी लड़की का दांत टूटने का, ये सब आरोप, देखिए अंतोगति क्या होता है, कोई केस होता है, कोई मर्डर होता है, फिर अंतोगति क्या होता है, उसको गोड़ पड़ता है, उसको गोड़ पड़ता है, अंत में सब मिलते हैं ना, समझे? तो केस का एक आधार है, एक आधार तक आपको जाना होगा। आज कितने हत्या हुआ, अपने हम क्या बोले उनके वंश कुल के बारे में, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक सम्मानित व्यक्ति भी हमारे गुरु हैं, उनकी तो अवहेलना मैं नहीं ना कर सकता। अपने लोगों की अवहेलना नहीं किया जाता है। आप विधायक हैं, सांसद है, भगवान है, ये तो बाली वाली बात हो गई ना। बाली बोला, बाली क्या बोला राम से कि आपने हमारे भाई की सारी बात मान के हमको गोली मार दिए, तीर मार दिए, लेकिन आपने एक बार हमसे पूछा, हमसे वो पूछे नहीं और कहते हैं कि सोनू सिंह को बुलाने गए थे। वाह रे विधायक जी, समय का इंतजार कीजिए। तो मतलब 34 वर्सेज 68 का लड़ाई है, 68 साल की उम्र ज्यादा तीव्र गति से चलेगी या 34 की, वो तो आप लोग देखिएगा।